अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सिजाद है। आज जो हमने आपके साथ डिस्कशन करनी है वो है नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन के ऊपर। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड मशीन जो हमारे सामने इस वक्त आप देख सकते हैं इज़ बेसिकली टूल टू फॉर आवर पेशेंट्स जो हमारे मरीज़ों के लिए हमने ख़रीदी है। ये जर्मन बैल्डूस कंपनी है, उसकी मशीन है, टोटली डिजिटल मशीन है। इस मशीन या इस सेडेशन का क्या रोल है डेंटिस्ट्री में, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड सेडेशन दुनिया में बहुत से मुल्कों में, इंग्लैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में ये डेली डेंटल प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ की जाती है। यही मशीन जो है पाकिस्तान के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, पाकिस्तान में बल्कि लाहौर में, ये किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। इस मशीन का क्या फ़ायदा है? बेसिकली हमारे वो लोग जो डेंटल एंग्जायटी से सफ़र करते हैं, वो लोग जिनको डेंटल नीडल से फ़ोबिया है, उन लोगों के लिए ये वो मशीन है। और इस मशीन का फ़ायदा क्या है, जब हम इसके साथ आपको ट्रीट करते हैं तो आपका जो फ़ियर है, जो आपका डर है डेंटल ट्रीटमेंट्स का, वो सब ख़त्म हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये किन लोगों को नाइट्रस ऑक्साइड लेनी चाहिए, यानी इसके कैंडिडेट्स कौन बनते हैं? वो बच्चे जो डेंटल ट्रीटमेंट, बिकॉज़ आपको पता है हमारे बच्चे स्पेशली डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, पेरेंट्स नहीं लेके जाते। जब उनको डेंटल पेन होती है, यानी उनके दांतों में पेन होती है, तो पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं। और हर हर बच्चे का जो डेंटल चेयर के ऊपर है वो चीखो-पुकार है। हर बच्चा उस चेयर के ऊपर चीखो-पुकार। तो जब बच्चा चीखो-पुकार करता है तो डेंटिस्ट उनको क्या सजेस्ट करते हैं? डेंटिस्ट उनको कहते हैं कि जी आप इसको जनरल एनेस्थीसिया में अपने बच्चे को ट्रीट करवा लें। जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो उसका बहुत सेफ अल्टरनेटिव है। इसमें ना तो आपको बच्चे को एक उस हॉरिफिक प्रोसीजर यानी जनरल एनेस्थेटिक में डालना पड़ेगा। उसमें आपको सिर्फ़ सेडेशन यानी नाइट्रस ऑक्साइड जब आप उस बच्चे को देंगे वो बिल्कुल काम हो जाएगा, वो ना चीखें मारेगा और वो आराम से वो ट्रीटमेंट कराएगा। ये वीडियोज़ बहुत सी अवेलेबल हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम ये पहली दफ़ा ये लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये मशीन है और ये बहुत लोगों को दूसरे दूसरे मुल्कों में ट्रीट किया जाता है। बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, वो पेशेंट एडल्ट पेशेंट जिनको डेंटल नीडल से फ़ोबिया है या डेंटल ट्रीटमेंट से फ़ोबिया है। उन लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी में इस वजह से डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराया क्योंकि उनके जो फ़ोबियाज़ हैं वो उनको डेंटिस्ट के पास जाने से रोकते हैं। आज हमने एक प्रोसीजर किया जिसके अंदर डेंटल एडल्ट था, 14 इयर्स ओल्ड था, उसको बहुत फ़ोबिया था। उसके अपने दाँत काफ़ी ख़राब हो चुके थे और उसको ट्रीटमेंट सिर्फ़ इसलिए नहीं कराया था क्योंकि उसको डेंटल एंग्ज़ायटी थी। हमने डेंटल इस एंग्ज़ायटी को डील करने के लिए नाइट्रस में उसको डील किया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उसका ट्रीटमेंट रहा और बहुत बहुत कंफर्टेबल रहा। कौन से और लोग जो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं? वो लोग जिनको फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी जिनको फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको फ़िज़िकल, जैसे ऑटिज़्म हो गया, या वो लोग जो एपिलेप्सी में हो गए, जिनको एपिलेप्टिक अटैक हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट में जब चेयर पे बैठते हैं तो आपको स्ट्रेस हो जाता है और आप डेंटल एंग्ज़ायटी के अंदर किसी को एपिलेप्टिक अटैक हो सकता है। वो नाइट्रस ऑक्साइड आपके उस अटैक को बचाने के लिए, यानी आपको स्ट्रेस ही नहीं होने देगी। वो लोग जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं या बच्चे जिनको कोई डिसऑर्डर्स हैं लाइक ऑटिज़्म है, इस तरह की चीज़ें, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ गैस। ये गैस है जिससे हमारी हवा के अंदर, एनवायरनमेंट में गैस है, ये इस तरह की ये नाइट्रस ऑक्साइड हवा में भी मौजूद होती है। लेकिन इस गैस का क्या फ़ायदा है कि इस गैस को हम जब ऑक्सीजन के साथ देते हैं तो इससे आपका जो, समझ लें इसको लाफिंग गैस यानी स्ट्रेस फ्री कर देती है। हम इसकी मिकदार इतनी रखती हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ होती है। नाइट्रस के साथ ये रेगुलेट होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है और नाइट्रस दोनों एक साथ हम देते हैं और इस गैस के साथ होने से ये है कि ये सेफ्टी मेजर रहता है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली उस मशीन के अंदर डिजिटल रेगुलेटर लगा हुआ है जिसके अंदर हम डिजिटली मशीन के अंदर जितनी गैस जा रही है उतनी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सेफ्टी है उससे हम बेहतर रहते हैं। और इसके साथ हम नाइट्रस ऑक्साइड मशीन के साथ जो गैस हम दे रहे हैं उसके साथ हम पल्स ऑक्सीमीटर भी लगाते हैं। हमें पता होता है कि एक जो इंसान जिसको ये मिल रही है उसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो ये बड़ी सेफ़ है। जैसे गैस इट्स प्रेजेंट इन द एयर, हम सिर्फ उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे रहे हैं, इससे आपकी जो एंग्जाइटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। अच्छा, इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका ट्रीटमेंट है, जिस तरह ये मशीन अवेलेबल है हमारे पास। एक तो ये है कि ये टोटली डिजिटल मशीन है और इस मशीन के अंदर रेगुलेटर जो है वो बिल्कुल डिजिटल है। इसमें अल्लाह माफ़ी दे जो एरर है वो बहुत ज़ीरो है। दूसरा ये है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड ऑपरेटर है, यानी जो डेंटिस्ट है जो आपका है, वो ट्रेन्ड होना चाहिए, सीईडी ट्रेनिंग, जिसमें ये है कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो उसने ली हो।
बगैर ट्रेनिंग के जो नाइट्रस ऑक्साइड ऑपरेटर है वो उसको नहीं करनी चाहिए। सो डेंटिस्ट जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है सेडेशन के अंदर और पल्स उनको ब्रीदिंग वगैरह का पता है, वो उन लोगों को ये करनी चाहिए। वैसे तो ये बिल्कुल सेफ मशीन है, लेकिन जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको कैसे डील किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड की जो ट्रेनिंग है वो मस्ट है। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट का और आपका जो ट्रस्ट है ना वो पहले आपने डेवलप करना है किसी को भी ये ऑफ़र करने से पहले। नाइट्रस ऑक्साइड करने के लिए आपको पेशेंट की कंसेंट चाहिए, यानी आपको पेशेंट की एग्रीमेंट चाहिए कि ये आपके साथ हम करने। कौन से ऐसे लोग हैं जो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं ले सकते? बहुत इवन अस्थमा के लोग भी नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर ट्रीट हो सकते हैं। सिर्फ वो लोग जिनको पल्मोनरी एम्फाइसीमा है, जिनको हार्ट के बहुत मेजर इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वरना इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा नहीं है। और ये मज़े की बात ये है कि ये जो गैस है ये ब्लड के साथ बाइंड नहीं करती, ये जैसे ही ऑफ होती है आप वैसे ही रिकवरी में आ जाते हैं। और इसमें थोड़ी-सी एक आपको लाइट हेडेडनेस फ़ील होती है, वरना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप नाइट्रस ऑक्साइड ट्रीटमेंट के लिए जाएँ तो आपके साथ एक आपका कोई बंदा होना चाहिए जो आपको सिर्फ, क्योंकि इसके अंदर कई दफ़ा आपको हेलुसिनेशन होती है, तो कई दफ़ा आपको फ़ील होता है कोई चीज़ आपके साथ हो गई है, वो हुई नहीं होती। इसलिए मेरी एडवाइस है कि जब भी आप नाइट्रस ऑक्साइड का ट्रीटमेंट किसी से करवाने जाएँ, तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आपके साथ अटेंडेंट मौजूद है। डेंटिस्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ अपना अटेंडेंट लेके जाएँ। सो ये मेरी कुछ बातें थी जो नाइट्रस, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ वेरी गुड गैजेट एंड इंशाल्लाह अगर वो दोज़ पीपल हू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्ज़ायटी ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट अंडर एनी फोबिया ऑफ नीडल की हो गई, किसी लंबे ट्रीटमेंट की हो गई, तो वो ये इस मशीन के अंदर बिल्कुल सेफली ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है ये नाइट्रस ऑक्साइड। सो थैंक यू। इंशाल्लाह इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अगर रिगार्डिंग, मैं आपको एक डेमो भी करके दिखाऊंगा नाइट्रस के साथ पेशेंट के साथ, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितना जो पेशेंट है वो रिलैक्स फील करता है।